अक्सर हम इंसान दोस्तों बेहद ही ज़्यादा बड़े बड़े विशाल जानवरों से और जहरीले जानवरों से बेहद ही ज़्यादा डरते हैं क्योंकि इनके हमले के चलते हर साल बहुत सारे लोगों की मौत होती है। लेकिन ये छोटे छोटे बग्स, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी दोस्तों हमारे लिए कितने ज़्यादा खतरनाक, कितने ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं, ये शायद आप जानते नहीं होंगे। हर साल लाखों लोगों की मौत दोस्तों डेंगू के चलते होती है। और डेंगू होता है, आप जानते हैं, मॉस्किटो के चलते। एक छोटा सा बग है, एक छोटा सा इंसेक्ट, और इतना ज़्यादा लोगों को ये परेशान करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल के बग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो बेहद ही ज़्यादा छोटे छोटे इंसेक्ट तो हैं, लेकिन इनका खतरा इंसानों के ऊपर, इनका इम्पैक्ट इंसानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल का होता है। नंबर 10 पर नाम आता है सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स बेहद ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का दोस्तों ये बग है, जो आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इनमें जहर काफ़ी ज़्यादा कम लेवल का होता है। मिलीपीड में जहर तो होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी की प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है, लेकिन ये जानलेवा बिल्कुल ही नहीं होता। सेंटीपीड में एक बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का विष भी होता है, जो घातक तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए ये बेहद ही ज़्यादा जहरीला साबित हो सकता है जिन्हें अन्य प्रकार के कीट जहरों से बेहद ही ज़्यादा एलर्जी होती है। और जिन लोगों को दोस्तों कीट पतंगों से बेहद ही ज़्यादा एलर्जी होती है, उनको इस जीव के चलते बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, और इन लोगों को तो ये कीट बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। टिक्स असल में दोस्तों बेहद ही ज़्यादा छोटा सा एक बग होता है, लेकिन इनमें कई प्रकार की बीमारियां पहले से होती हैं, जिसके चलते अगर ये किसी इंसान को डस ले तो दोस्तों इंसान कई तरह की खतरनाक बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। पूरे उत्तरी अमेरिका में दोस्तों टिक्स आपको बेहद ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे, और इंसान इनसे अक्सर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारे इंसान दोस्तों इनके चलते एलर्जी का शिकार भी होते हैं, और कई लोग खतरनाक बीमारियों का शिकार भी टिक्स के काटने के चलते हो जाते हैं। नंबर 8 की अगर दोस्तों हम बात करें तो नाम आता है द ब्राउन रिक्लूस। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का बग है, और इससे अक्सर दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। ये मकड़ियाँ दोस्तों असल में मैरीलैंड में रहती हैं, और मैरीलैंड के लोग इनसे अक्सर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि इनके चलते किसी की मौत हो जाए चांस बेहद ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन ये बेहद ही छोटे छोटे एरिया में छिपी होती हैं, जिसके चलते काम करते समय कई इंसान दोस्तों इनके काटने का शिकार बनते हैं। और इसके बाद पेन तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है, जिसके बाद दोस्तों 1 से 2 मंथ तक भी उस जगह पर जहाँ पर इन मकड़ियों ने काटा होता है वहाँ पेन बनी रहती है। तो यही इनका सबसे बड़ा नुकसान है कि ये पेन बेहद ज़्यादा देती हैं। नंबर 7 की बात करें तो नाम आता है दोस्तों स्कॉर्पियन का। स्कॉर्पियन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का ये जीव है, एक छोटा बग होता है, लेकिन दोस्तों इसमें जहर कई सांपों से भी कई बार खतरनाक देखने को मिल सकता है। कुछ स्कॉर्पियन तो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके डसने के तकरीबन 2 से 6 मिनट के अंदर ही किसी भी इंसान की दोस्तों मौत हो सकती है। ये भी दोस्तों केकड़े की तरह दिखने वाला एक जीव है, और इंडिया में सभी जानते हैं इसे बिच्छू हम कहते हैं, जो कि दोस्तों इंसानों की जान लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और इसके काटने के बाद दोस्तों पेन तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और किसी भी इंसान के लिए दोस्तों इस पेन को सहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पूरी दुनिया में अक्सर दोस्तों लोगों को पैदल यात्रा करते हुए या फिर जूते के अंदर से कई बार बिच्छू ने काटा है, और साथ ही दोस्तों कई लोगों के तो कपड़ों में भी बिच्छू था, जिसके चलते उनको बिच्छू ने काट लिया। तो काफ़ी ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों ये जीव, ये बग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। नंबर 6 की बात करें तो नाम आता है दोस्तों ब्राउन रिक्लूस स्पाइडर। मिड वेस्टर्न और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी दोस्तों ब्राउन रिक्लूस स्पाइडर 7 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बेहद ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। और अगर 7 साल से किसी कम उम्र वाले बच्चे को ये डस ले, फिर तो दोस्तों उस बच्चे की पेन के चलते ही मौत हो सकती है, क्योंकि इनके काटने के बाद पेन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जाती है। असल में दोस्तों ये मकड़ियाँ भूरे तन से पीले तन तक रंग में हो सकती हैं। अलग अलग रंगों में दोस्तों इनका जहर भी बिल्कुल अलग अलग होता है।
नंबर 5 की बात करें तो नाम आता है वास्प यानी ततैया का। ततैया दोस्तों ये छोटा सा बग देखने में बड़ा ही गुस्सेल और बड़ा ही अग्रेसिव सा लगता है और सही में दोस्तों ये इंसानों पर कई बार हमला भी कर देता है। इसके काटने के चलते हमें जो पेन होती है उसको सहन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कई दिनों तक दोस्तों इसकी काटी हुई जगह पर पेन बनी रहती है और बिल्कुल लाल रंग भी वहाँ पर पूरी तरह से हो जाता है। ततैया का आम तौर पर दोस्तों पतला चमकदार शरीर होता है, लेकिन ये अक्सर हनी बीज की तरह दिखती रहती हैं और इनका अग्रेशन बेहद ही ज़्यादा होता है। हनी बीज के विपरीत ये ततैया अपने शिकार को डंक भी मार देता है और दोस्तों इसका डंक बेहद ही ज़्यादा डेंजरस भी होता है। डंक तो इनका दोस्तों बेहद ही जहरीला होता है, लेकिन इनकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये डंक एक बार नहीं बल्कि एक इंसान के ऊपर 25 से 30 बार अपने डंक को अंदर बाहर करती है, जिसके चलते लगातार जहर इंसान के शरीर के अंदर जाता है। नंबर 4 की दोस्तों बात करें तो नाम आता है रेड फायर आंट्स का। रेड फायर आंट्स यानी चींटियां दोस्तों हमारी इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चींटियां भला खतरनाक कैसे होंगी, लेकिन दोस्तों शायद आपको पता होगा कि इंडिया में भी जो रेड कलर की आपको चींटियां देखने को मिलती हैं वो कितनी ज़्यादा दर्द देती हैं, लेकिन ये रेड फायर आंट्स उससे 20 गुना तक आपको ज़्यादा पेन दे सकती हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये चींटियां कितना ज़्यादा डेंजरस हैं और इनका डंक अगर किसी की बॉडी में चला जाए तो उस इंसान को कितनी पेन होती होगी। और वहाँ पर दोस्तों लाल रंग के धब्बे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े दिखते हैं। ये चींटियां दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको कॉमनली नज़र आएंगी गोल्फ कोर्स में, पिकनिक ग्राउंड में और खेल के मैदानों में। यही वजह है कि गोल्फ कोर्स में बहुत सारी तरीके की दोस्तों स्प्रेस अक्सर की जाती है ताकि ये चींटियां वहाँ पर ना आ पाएँ, क्योंकि अगर ये किसी खिलाड़ी को दोस्तों एक बार डस ले फिर तो उसके लिए खेल पाना भी बिल्कुल नामुमकिन होता है। ये कितना ज़्यादा डेंजरस तरीके से डंक मारती हैं इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी इंसान की दोस्तों टांग में या फिर पैर में ये एक बार डंक मार दें फिर उस इंसान के लिए खड़े रह पाना भी दोस्तों बेहद ही मुश्किल होता है। नंबर 3 की बात करें तो नाम आता है टैरेंटुला स्पाइडर। टैरेंटुला स्पाइडर बेहद ही ज़्यादा दोस्तों यूनिक लेवल का स्पाइडर है। ऐसे स्पाइडर आपको इंडिया में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते। असल में दोस्तों ये टैरेंटुला स्पाइडर अक्सर 30 सालों तक जिंदा रहता हुआ आपको नजर आएगा। अगर कोई भी इनके बुने हुए जाले को दोस्तों तोड़ने की कोशिश करता है तो ये इंसानों पर हमला भी कर सकते हैं। हालांकि इनका जहर उतना ज़्यादा डेंजरस तो नहीं होता, लेकिन अगर ये एक बार आपको डस ले तो पेन 2 से 3 महीने तक तो आपका पीछा बिल्कुल ही नहीं छोड़ने वाली। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और इन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं होता कि कोई भी इंसान उनके आसपास आकर उनको परेशान करे। नंबर 2 की तरफ पढ़े तो नाम आता है ब्लिस्टर बीटल्स। बीटल्स के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। बहुत सारे बीटल्स दोस्तों काफ़ी प्यारे भी लगते हैं, लेकिन ये जो ब्लिस्टर बीटल होता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और काफ़ी ज़्यादा दर्द देने वाला होता है। हालांकि बीटल्स दोस्तों इंसानों की बेहद ही ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि इनका जहर कई तरह की दवाइयाँ बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है। और बहुत सारी रिसर्च का तो ये भी मानना है कि बीटल्स को खाना भी इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये बीटल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। अगर इस बीटल को अपने आसपास कोई भी खतरा नज़र आए तो दोस्तों ये इंसान को डस भी सकता है और इसकी डसी हुई जगह पर बहुत ही ज़्यादा आपको लाल और पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे जो 6 मंथ तक भी बने रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्लिस्टर बीटल बाकी के बीटल्स के मुकाबले ज़्यादा डेंजरस और ज़्यादा जहरीला होता है। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है ब्लैक विंडो स्पाइडर का। स्पाइडर दोस्तों असल में जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम खतरनाक होते हैं और ज़्यादातर स्पाइडर तो इंडिया में बिल्कुल दोस्तों हाथ लगाने पर ही मर जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक विंडो स्पाइडर आपको देखने को मिलेगा ये काफ़ी ज़्यादा विशाल भी होता है, देखने में भी खतरनाक, और दोस्तों अगर ये आपको एक बार डस ले फिर पेन आपकी रुकने नहीं वाली कई मंथ तक। हालांकि ऐसा माना जाता है कि कई बार दोस्तों इनके काटने पर कुछ इंसानों को पता भी नहीं चलता कि उसको किसी ने काटा है और बहुत समय के बाद उसको पेन महसूस होती है, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर खतरनाक लेवल का जहर होता है और वो जहर ये डसने के चलते ही इंसानों के अंदर छोड़ देते हैं। इनके जहर के अंदर असल में दोस्तों लैरेटोस्किन होता है और साथ ही इनके जहर के अंदर आपको यूरोटॉक्सिन भी देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते इंसान की मांसपेशियां भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और कई बार तो इंसान को उल्टी भी आने लगती है और पसीना आने के चलते बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर भी दोस्तों कम होने लगता है।
बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का दोस्तों ये स्पाइडर है सचमुच में। रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल ये स्पाइडर 2000 से भी ज़्यादा लोगों को डस लेता है, जिनमें से 300 से भी ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई। तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है दोस्तों ये स्पाइडर। तो इनमें से वैसे आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डेंजरस लेवल का बग यानी इंसेक्ट कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइए। अगर ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो अपना आपका चैनल है सब्सक्राइब कीजिए।